आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप बताइए कि आपने इसमें प्रॉफिट बुक किया या नहीं, क्योंकि आपको पता है कि शेयर प्राइस में ब्रेकआउट होने के बाद शेयर प्राइस लगातार ऊपर जा रहा था और जब प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हुआ तो फिर प्राइस अब नीचे धीरे धीरे अपने सपोर्ट के पास आ रहा है। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपने इस सिस्टम में प्रॉफिट बुक किया है? इस बार भी आप सिर्फ देखते रह गए। बहुत से लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस ऊपरी लेवल पर आकर अपना बाई पोजीशन बनाया होगा, यहाँ पे बाई किया होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वो फिर फंस गए होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए अभी इस वीडियो में क्या करना है मैं वो आसान भाषा में बताऊंगा, लेकिन हमेशा की तरफ शुरुआत एकदम शुरू से करेंगे। देखिए, इंडियन इन्फोटेक के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये एक कंपनी है जो एनबीएफसी में काम करती है। बेसिकली कंपनी के नाम में सॉफ्टवेयर लगा है, उस पर जाने का काम जरूरत नहीं। मैंने काफी सारी चीजें इस पर पहले से बताई हुई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनबीएफसी कंपनी है। हालांकि पहले ये सॉफ्टवेयर के और आईटी कंपनियों के साथ मिलकर कोलाबोरेशन के साथ काम करती थी, लेकिन अभी पूर्ण रूप से ये कंपनी फाइनेंस के सेक्टर में आपको कामकाज करते हुए नजर आएगी। तो देखिए, फाइनेंस के सेक्टर में जो कंपनी काम करने वाली हैं, जो काम करती हैं, उनका फ्यूचर आने वाले समय में बेहतर है। और मतलब फ्यूचर के हिसाब से देखें तो जो कंपनी काम करती है फाइनेंस सेक्टर में, उस कंपनी के शेयर में तेजी आ सकती है, ऐसा मानकर चला जा सकता है। लेकिन सिर्फ यही एक क्राइटेरिया नहीं होता है किसी कंपनी को एनालाइज करने का कि ये कंपनी इस सेक्टर में काम करती है तो ये आगे ही जाएगी। और भी पैरामीटर्स होते हैं, सभी पैरामीटर्स को इसमें डिस्कस करेंगे। अब हम लोग सेकंड चीज देखते हैं, कंपनी का जो फंडामेंटल होता है। तो फंडामेंटल में आपको पता है मार्केट के तकरीबन 200 करोड़ से ऊपर चला गया था, लेकिन चूंकि शेयर प्राइस अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो शेयर प्राइस नीचे आने की वजह से मार्केट कैप कम होकर 194 करोड़ के आसपास रह गया। और जैसे जैसे शेयर प्राइस नीचे आते जाएगा, मार्केट कैप भी आपको पता है कंपनी का कम होते जाएगा। तो कंपनी तो वैसे भी पेनी स्टॉक तो शुरू में अभी भी पेनी स्टॉक है, ये कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। शेयर प्राइस देखेंगे तकरीबन 2 रुपए के आसपास है, लेकिन अभी भी चूंकि स्टॉक का पी 100 के आसपास है, तो इसके हिसाब से देखें यानी वैल्यूएशन वाइज तो स्टॉक का जो प्राइस है अभी भी महंगा है। आपको उठाना कहाँ पर है वो मैं जब चार्ट देखेंगे, जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। अच्छी बात यह है कि कंपनी का बुक वैल्यू माइनस में नहीं है, कंपनी का जो आरओई और आरओसी है वो भी पॉजिटिव है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में पैसा कमा कर देती है। अब लेकिन कहने का मतलब है कि यदि आपने काफी हाई लेवल पर बाई किया और वहां से प्राइस साल भर तक नीचे ही रह गया, तो जाहिर सी बात है वहां पे आपको मुनाफा नहीं होगा। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पे आपको बाई करना। टाइमिंग का काफी इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट में, किस टाइम पे आप एंट्री ले रहे हैं और किस टाइम पे एंट्री ले रहे हैं। तो चलिए टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझ लेते हैं कि अभी हुआ क्या है और आगे आपको क्या करना है। एक साल का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ और एक साल के चार्ट को आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट लेवल था इसके लिए। यहाँ पे आप देखेंगे ये 1 रुपये 40 पैसा के लेवल है और 1 रुपये 20 पैसा, ये काफी इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसने काफी समय तक इसने कंसोलिडेट किया था। और जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन में फंसा होता है उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट काफी लंबा होता है। तो ये डिपेंड करता है जितना लंबा समय तक कंसोलिडेशन में रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस देखेंगे सीधे आया अपने इस लेवल के आसपास, जो कि 2 रुपये 20 पैसा का लेवल है। हालांकि आपको पता है कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत होती है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर बढ़ा, फिर नीचे आया। अब क्या होगा, फिर बढ़ेगा और फिर यदि नीचे आ गया और खासकर जो 1 रुपये 80 पैसा का लेवल इसके नीचे आ गया तब मुश्किल हो जाएगा। 1 रुपये 80 पैसा के आसपास आके यदि मान लीजिए यहाँ पे समय बिताता है और समय बिताने के बाद फिर प्राइस ऊपर निकलता है, तब 2 रुपये 20 पैसा के ऊपर निकलेगा और 2 रुपये 60 पैसे, और फिर आपको इजिली 3 रुपये तक इसका शेयर प्राइस आपको जाते हुए दिख सकता है आने वाले समय में। तो अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको वेट करना है कि यहाँ पे प्राइस आने के बाद किस तरीके से समय बिताता है। और यदि यहाँ से प्राइस नीचे निकलने लगता है तब तो आपको इसमें एंट्री नहीं लेना है, और यहाँ से यदि प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगा तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो इंडियन इन्फोटेक के बारे में जो बातें थी मैंने आपको बता दी। मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक बात समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।